डिप्लोमा के बाद बेस्ट ऑप्शन क्या है जानेंगे इस वीडियो में। भाई अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आपके पास 3-4 रास्ते जो हैं, जो उसमें से सबसे पहला रास्ता आपके पास आता है कि भैया हमें अभी जॉब नहीं करनी है, हमें अभी आगे बीटेक की पढ़ाई करनी है। वही आप अगर दूसरे रास्ते के बारे में बात करोगे तो वो ये होता है कि आपको जॉब करनी है, और इस रास्ते पे मैक्सिमम लोग जाते हैं। 80 to 90% जो लोग होते हैं अपने डिप्लोमा को पास आउट करने के बाद उनके पास जो फर्स्ट चॉइस रहती है वो जॉब की ही रहती है। तो सेकंड आप जो है जॉब कर सकते हैं भाई। तीसरा जो आपके पास होता है वो सरकार के द्वारा इंटर्नशिप कराया जाता है, ठीक है। रेलवे में या फिर अन्य सभी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप या अप्रेंटिस का प्रोग्राम होता है जो कि 1 साल का होता है, और 1 साल तक वही आपको 5,000 या 7,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड मतलब कि उसको आप सैलरी नहीं बोल सकते, एक तरीके से आपको वो स्टाइपेंड मिलता है, उसके बदले में आप वहां पे अप्रेंटिस या ट्रेनिंग करते हो, और 1 साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, क्या बीटेक करना बेस्ट है या फिर जॉब करना बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी हम बीटेक करेंगे और सिर्फ पढ़ करके बीटेक करेंगे, हमें अभी पैसे की कोई जरूरत नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बीटेक है फिर तो, ठीक है। लेकिन आप में से अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हम ये 2 चीज करें, ठीक है। इसमें से पहला चीज ये है कि वो जॉब भी कर लें, ठीक है, और जॉब के साथ साथ अपने ये बीटेक प्रोग्राम में भी इनरोल हो जाएं, और ताकि बीटेक प्रोग्राम में इनरोल होने के बाद ये होगा कि जॉब तो साथ साथ चलती रहेगी, और 3 साल में 3 ईयर के टाइमिंग में आपके पास 2 चीजें मिल जाएंगी। एक तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा जॉब में, और दूसरा आपके पास बीटेक की डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपके लिए हम एक ऐसी वेबसाइट सजेस्ट करने वाले हैं जो वेबसाइट आपको 100% हेल्प करने वाली है आपके एडमिशन में। वेबसाइट का नाम है collegevidya.com। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा, तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है, और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा, और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर इनके टॉप कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30+ पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग, और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको EMI की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को EMI की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। अब अगर आप बात करोगे ना तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप बीटेक करते हैं तो सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी एडवांटेज इसमें क्या मिलती है आपको। सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी एडवांटेज जो आपको मिलती है वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आफ्टर 5 ईयर आप किसी अच्छे पोजीशन पे जाओगे, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर किसी अच्छे पोजीशन पे जाओगे, आफ्टर 5 ईयर अगर कंपनी ये डिसाइड करेगी कि इस बंदे को मैनेजर बनाया जाए या नहीं, तो उस समय आपकी डिग्री 100% काम आएगी, क्योंकि मैनेजरियल पोजीशन के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट सुटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा चूंकि एक ऐसी डिग्री है जो कि क्लास 12 के इक्विवेलेंट है, तो आप हायर पोजीशन पे जाना चाहते हो तो हायर पोजीशन के लिए आपके पास डिग्री भी हायर लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में ये चीजें समझ में नहीं आती है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि भाई हम भी तो जॉब कर रहे हैं, उतना ही पैसे पा रहे हैं, और जो हमारे साथ बीटेक कर रहा है वो भी जॉब कर रहा है तो उतना ही पैसे पा रहा है, लेकिन डिफरेंस जो दिखता है वो स्टार्टिंग में नहीं दिखता, ठीक है। डिफरेंस देखने के लिए आपको कम से कम 4-5 साल इंतजार करना होता है। 4-5 साल के बाद आपको क्लियरली डिफरेंस दिख जाता है कि एक लड़का जो बीटेक किया हुआ है उसकी सैलरी कहाँ है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, और आप जो कि नॉर्मल कैंडिडेट है आपका डिग्री और डेजिग्नेशन और सैलरी क्या है, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर ये सारी चीजें डिसाइड होती है। अब जो लोग इस बीटेक प्रोग्राम में इनरोल नहीं होंगे, ठीक है,
उनके पास नुकसान यह है कि उनका जो डिग्री है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा ही रह जाएगा, और डिप्लोमा होने के बाद ये होता है ना कि आपकी जो डिग्री है वो एक लेवल के बाद सैचुरेट कर जाती है, ठीक है। एक लेवल के बाद सैचुरेट करने का मतलब कि आप मैक्सिमम किसी कंपनी में इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर की पोजीशन तक जा सकते हैं, वो भी तब जब आपने उस कंपनी को 10 या 12 साल या 15 साल आपने उस कंपनी को दिए हों, ठीक है। तो 10, 12 या 15 साल अगर आप किसी कंपनी को देंगे तो इंजीनियर सीनियर इंजीनियर की पोजीशन तक ही जा सकते हैं, जबकि बीटेक वाला बंदा भाई सिर्फ 5 साल में ही मैनेजर बन जाता है, ठीक है। तो इसकी सैलरी और एक इंजीनियर की सैलरी में आप डिफरेंस तो खुद ही पता कर सकते हो कि 2 से 3 गुने का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए बीटेक प्रोग्राम सबसे बेस्ट है, और ये प्रोग्राम लगभग सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को करने चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ब्रांच से रिलेटेड काफी ज्यादा दिक्कतें आप सभी को होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये सोचते हो कि भाई मेरा तो आप ये सोचते हो कि भाई मेरा तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, ठीक है, मेरा तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, अब मैं सीएस के फील्ड में एंटर करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं। तो आप भाई सीएस के फील्ड में भी एंटर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप चाहो तो आप सीएस के अलावा आईटी के फील्ड में भी इंटर कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत बेटा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिप्लोमा के बाद ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन आता है, लेकिन डिप्लोमा में रह के ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता। आप ये सोचोगे कि मैं डिप्लोमा में हूँ और उसके बाद ब्रांच चेंज करो तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए आप बीटेक प्रोग्राम में इनरोल हो जाइए, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, उस डिपार्टमेंट से अपने बीटेक प्रोग्राम को कर लीजिए और अपने स्ट्रीम को चेंज करके अपने लाइफ को और बेहतर बनाइए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको ढेर सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आती हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।